सो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 16वां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर। उसकी आयत नंबर 15 को हम लोग खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। 15 और 16 दो आयत कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। जल्दी से खुदावंद के पाक कलाम में से इस हवाला को निकालेंगे। कलाम खुदा में इस तरह लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मुकद्दस और बाबरकत दिन के लिए। आज का ये दिन जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है, यकीनन ये कबूलियत की घड़ी है। और आज जो ज़िंदगी बख्श कलाम हम खुदावंद के पाक कलाम में से सुनेंगे, अगर वो किसी के दिल में उतर जाता है तो यकीनन उसके लिए ये कबूलियत की घड़ी होगी कि वो खुदावंद को कबूल करे और खुदा उसे अपनी हजूरी में मकबूल व मंजूर फरमाए। बात करेंगे हम लोग आज बपतिस्मा के ताल्लुक़ से। ये जो आयत मुबारक हम लोगों ने पढ़ी है मुकद्दस पाक कलाम में से, ये खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं और उस वक़्त अदा किए गए। इससे पेशतर के खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले जाते, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात कही कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो कोई इस मनादी को सुने और फिर दिल से कबूल करे और फिर अपने दिल से ईमान लाए और माने कि खुदावंद यीशु मसीह ही मेरा शख्सी नजात दहिंदा है, वो इस बात को कबूल कर ले कि खुदावंद यीशु मसीह ही मेरे गुनाहों के लिए मुआ और फिर दफन हुआ और फिर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, और इस बात को कबूल करके वो ईमान ले आए और फिर उसके बाद अगर वो बपतिस्मा लेता है तो फिर वो नजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये कलाम जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये तलावत जो आज आप सबके सामने की गई है, या ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, क्या ये बात सिर्फ लिखने की हद तक है? क्या ये बात सिर्फ पढ़े जाने की हद तक है? क्या ये बात सिर्फ सुनाए जाने की हद तक है, या इस कलाम का कोई वाली वारस भी है पीछे? तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा अपने कलाम के पीछे हर वक्त जागता और बेदार रहता है। तो ये बात जो कलाम खुदा में लिखी गई है कि जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरम ठहराया जाएगा, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये हक और सच है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर मैं ना आता और तुम्हारे साथ कलाम ना करता तो तुम्हारे पास तुम्हारे गुनाहों का उज़र था। तुम कह सकते थे कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो किसी बात का इल्म ही नहीं है, हमें तो सुनाया ही नहीं गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया चूंकि अब मैं आ गया और आके तुम्हारे साथ कलाम भी कर लिया, अब ये कलाम जो है तहरीरी सूरत में हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमारे पास अब गुनाहों का कोई उज़र बाकी नहीं है। आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऑडियो वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, और खुदा के खादम जो है वो घरों में जाते चर्चिज़ में खुदा का कलाम सुनाते हैं। तो आज कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि हमारे पास तो खुदा का कलाम पहुंचा ही नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब सूरज चमकता है, सूरज निकलता है, तो इस तमाम रोए ज़मीन पर उसकी रोशनी फैल जाती है। हालेलुया। तो इसी तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह, जिसे कि बाइबल मुकद्दस में आफताबे सदाकत कहा गया, तो सच्चाई का सूरज कहा गया, तो जब वो 30 रोज़ मुर्दों में से जी उठा और आज उसकी रोशनी जो है वो तमाम अक़वाम आलम में फैल गई है। हालेलुया। तो ये खुदावंद की कुदरत है। तो आज कोई ये कह नहीं सकता कि हमें तो पता ही कोई नहीं, हमें तो खुदा के कलाम का इल्म ही कोई नहीं। तो बपतिस्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो बपतिस्मा जो है ये बेसिकली है क्या चीज़,
क्यों लेना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कई ऐसी बातें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ जाकर सारी कौमों को पहले क्या करो, शागिर्द बनाओ और फिर उनको बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा जो है ये मैं बताना चाहूँगा कि बपतिस्मा जो है ये कोई वंडी दी शरीणी नहीं है कि आओ बालो बच्चों कुड़ियों मुंडियों आओ ते वंडी दी शरीणी ले जाओ। ये कोई वंडी दी श्रेणी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जाओ जाकर पहले सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको सिखाओ, उनको बपतिस्मा के बारे में बताओ, उनको तालीम दो कि बपतिस्मा बेसिकली है क्या चीज़। उसके बाद अगर कोई ईमान लाए, उसके बाद अगर कोई कबूल करे तो फिर वो बपतिस्मा ले और फिर उसके बाद वो नजात भी पाएगा। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं बपतिस्मा के ताल्लुक से इस तालीम में शामिल हैं और खुदावंद ने चाहा तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इन बातों को समझेंगे। आज ये हो सकता है कि ये सारी बातें जो हैं वो कवर ना कर सकूं मैं, तो आज चंद एक नज़रियात जो बपतिस्मा के ताल्लुक से पाए जाते हैं वो नज़रियात आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। तो बपतिस्मा के मुतल्लक लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला नज़रिया क्या है? सबसे पहला नज़रिया जी बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, बोलते जाए साथ साथ। बपतिस्मा पहला नज़रिया क्या है? बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। दूसरा नज़रिया क्या जो है वो पाया जाता है? दूसरा नज़रिया ये पाया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों लिया? वो बपतिस्मा जो है वो हमारे गुनाहों के लिए ही खुदावंद यीशु मसीह ने लिया था, लिहाजा हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला नज़रिया क्या था कि बपतिस्मा, बोलते जाइए, मैं आपको सुना नहीं रहा, आपको सिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, इसलिए साथ साथ बोलते चले जाए जी। पहला नज़रिया क्या है? बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, लिहाजा ना भी लें तो काम चल जाएगा। पहला नज़रिया ये है। दूसरा नज़रिया क्या है जी? दूसरा नज़रिया ये है कि बपतिस्मा अगर गुनाहों की माफ़ी के लिए लिया जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो हमारे गुनाहों के लिए लिया था, तो लिहाजा हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नज़रिया ये पाया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जब कफारा दिया, जब जान दी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया था कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो लिहाजा हमारी माफ़ी तो सलीब पर ही हो चुकी हुई है। समझ आ गई बात की? तो इस तरह से ये जो है नज़रिया जो है पाया जाता है। उसके बाद फिर नंबर 4 पे जो नज़रिया पाया जाता है, कुछ जो ऐसे अजीब किस्म का माइंड रखने वाले लोग हैं, उनको अगर कहा जाए तो वो क्या कहते हैं? क्या पानी में नजात पाई जाती है? जो कहते हैं कि बपतिस्मा लेंगे तो फिर नजात पाएंगे, क्या पानी में नजात है? तो चौथा नज़रिया ये है। अब ये वैसे मैं नज़रियात आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन जो है वो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं आपके सामने और समझेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद जी नंबर 5 पे एक नज़रिया और पाया जाता है और वो हमारे बहुत मिच्योर लोग जो कि समझदार हैं, पास्टर साहबान भी कुछ ऐसे हैं कि जो ये नज़रिया रखते हैं कि बपतिस्मा जो है वो गैर कौमों के लिए था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो लिहाजा ये गैर कौमों के लिए है, मसीहियों के लिए नहीं है। समझ आ गई बात की? तो आज ये 5 नज़रियात हैं बपतिस्मा के ताल्लुक से जिन पर हम लोग वन बाय वन गौर करेंगे। सबसे पहला नज़रिया क्या था? बोलें शाबाश। बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर कोई ये समझता है कि बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है तो भाई आप कौन होते हैं इसके बारे में ये कहने वाले कि ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? आपके पास क्या दलील है? आपके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है कि आप कह रहे हैं कि बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है? खुदा माफ़ करे, आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होते, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बैप्टाइज किया करता था, और उसके बाद फिर एक तरफ मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देते हैं लोगों को, और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। और लोगों ने आकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी से ये पूछा भी कि जिस शख्स के हक में तूने ये गवाही दी थी, देख वो तेरे से ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। समझ आ गई बात की? तो अब देखें कि
वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो बपतिस्मा देना शुरू कर दिया, और उसके बाद जाने से पहले भी, आसमान पर उठाए जाने से पहले जो है खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर ये हुक्म इलाही सादर फरमा दिया कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो आप अंदाज़ा करें पूरी दुनिया में तमाम अहले मसीहत में ये बात मानी जाती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं कि जाओ जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, मत्ती की अंजील और उसके 28वें चैप्टर की जो आखिरी आयात हैं, इन आयात को अरशाद आज़म माना जाता है। तमाम अहले मसीहत में सारे खादम जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी ये खुदावंद यीशु मसीह का अरशाद अजीम है, लिहाजा इसको अरशाद आज़म कहा जाता है कि जाओ जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, और सब कौमों को जो है वो शागिर्द बनाने के बाद उनको बपतिस्मा भी दो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज को अरशाद आज़म माना जाता है, तो जो बंदा बहन या भाई, मर्द या औरत को ये कहता है कि बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, तो आप होते कौन है ये बात करने वाले? क्या हक है आपके पास ये कहने का कि बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है? तो बाइबल मुकद्दस में दूसरी शहादत जो है वो यहाँ पर हमें ये मिल रही है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि जो बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। हम सब जो है वो इबादत क्यों करते हैं, क्यों चर्चिज में आते हैं, क्यों दुआएं करते हैं, क्यों रोजे रखते हैं, क्यों रोज गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं? प्रॉब्लम क्या है? मुक्ति मांगते हैं ना खुदा से। हम नजात बोलते हैं, हिंदू मुक्ति बोलते हैं, ठीक है, तो गीत भी गाते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम। तो मांग क्या रहे हैं? किस चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं? नजात पाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि बपतिस्मा के बगैर नजात है ही कोई नहीं। तो फिर जरूरी है कि नहीं? लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं नहीं नहीं बपतिस्मा जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आप अंदाजा कीजिए, अगर जरूरी ना होता, अगर जरूरी ना होता तो खुदावंद यीशु मसीह के रसूल जो हैं वो इसमें थोड़ी बहुत कोताही करते, थोड़ी बहुत कोताही इसमें वो करते। लेकिन जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने ये अरशाद आज़म फरमाया, हुक्म इलाही सादर फरमाया, उसके बाद आसमान पर चले गए। उसके बाद कलाम खुदा में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर कदम ना रखना। 10 दिन जो है वो दुआ में ठहरे रहे, और रूह कुद्स नाज़िल हुआ ईद पेंतीकोस्त वाले दिन। और उसके बाद पहला वाज जो है वो खुदावंद के बंदा मुकद्दस मर्द खुदा पतरस रसूल ने बयान किया, और लिखा कि 3000 के करीब लोग ईमान ले आए। तो उसके बाद फिर उन्होंने, जब उनके दिलों पर चोट लगी, तो उन्होंने कहा कि ए भाइयों, पतरस और बाकी रसूलों से पूछा कि ए भाइयों हम क्या करें? तो मुकद्दस पतरस रसूल ने क्या फरमाया कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करे? यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह को तुम इनाम में पाओगे। तो पतरस रसूल कह सकते थे कि हाँ ठीक है, दिल पे चोट लग गई है, ईमान ले आए हो, मान गए हो कि यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुए, मान गए हो कि वो हमारा शख्सी नजात देता है, तो काफ़ी है, बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं है। मुकद्दस पतरस रसूल ने फरमाया कि तौबा करो और तुम्हें सारे एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम नजात पाओगे, तो तुम रूह कुद्दस भी इनाम में पाओगे। तो अब आप मुझे बताइए कि ज़रूरी है या नहीं? फिर उसके बाद खुदावंद के कलाम में और कई ऐसे हवाला जात जो हैं वो मिल सकते हैं जो ये साबित करते हैं कि बपतिस्मा जो है वो रूहानी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत मकाम रखता है। तो समझ लीजिए कि ये मसीहत में शामिल होने के लिए, यानी कि अपनी रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए ये पहला कदम है। ये क्या है? पहला कदम है जो हम लोगों ने रखना होता है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि अगर किसी ने किसी मंजिल पे पहुंच रहे हैं तो पहला कदम ही अगर उसने नहीं उठाया तो वो पहुंचेगा कहां पे? वो पहुंचेगा कहां पे? वो कहीं भी पहुंच नहीं सकता। तो लिहाजा ये नजरिया जो है ये कंडेम करता हूं मैं इसको बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग। तो ये जो नजरिया है ये फलाप नजरिया है, ये लोगों के अपनी एक जो है ना हट धर्मी है, ये लोगों की हट धर्मी है। और क्यों वो ये हट धर्मी पे रहते हैं इसकी भी कई एक वजूहात हैं। अच्छा जी, दूसरा नजरिया क्या पाया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए ही लिया।
तो फिर कहा जाता है कि जी बपतिस्मा जो है, अगर किसी से कहा जाए कि भाई बपतिस्मा ज़रूरी है, लेना चाहिए, आपके गुनाह जो हैं वो खुदा मुआफ़ कर देगा, तो फिर वो ये कहते हैं कि जी खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया? तो पादी साहब कहते हैं हाँ जी लिया। तो बोलते हैं क्यों लिया? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? ये नज़रिया बयान करने वाले बोलते हैं आगे से। मैं हैरान होता हूँ, कई मरतबा मैं आपके साथ ये बात कर चुका हूँ कि कई मरतबा दौरान विज़िट खिदमत के दौरान ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ मतलब फैमिलीज़ में, तो बजाय कि वो खुदा के खादम को अबलियत दें या समझे कि खुदा का खादम हो सकता है हमारे लिए कोई पैगाम लेके, वो अपनी मनादी शुरू कर देते हैं सुन सुन के ना। फिर बाद में मेरे पास भी टाइम मुख्तसर होता है, फिर मैं कहता हूँ अच्छा भैन जी फिर दुआ कर ली हूँ, भाई जी फिर दुआ करिए हूँ। वो कहते हाँ भाई साहब दुआ करें। मैं चलो जी दुआ करते, दुआ करी दी, चलो जी आमीन। अच्छा, मैं हैरान होता हूं कि वो चंदा जो है वो पादरी साहब की मनादी की वजह से नहीं देते, वो इस वजह से देते हैं कि हमने मनादी की है, पादरी साहब ने सुना है, तो लिहाजा पादरी साहब को चंदा दें कि इन्होंने बैठ के हमारी बात सुन ली है, तो अब हक बनता है कि पादरी साहब को खाली हाथ रुखसत ना किया जाए। तो ये बात ऐसी नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि खादमों के साथ जो है लोग, अगर कोई खादम कुछ बताना चाहे या कुछ सिखाना चाहे तो आगे से वो अपनी मनादी जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए भी बयान की है कि देखें, जब पादी साहब कहते हैं जी बपतिस्मा ज़रूरी है, तो वो कहते हैं क्यों ज़रूरी है? बेगुनाहों की माफ़ी के लिए ज़रूरी है। तो कहते हैं जी खुदा यीशु मसीह ने पादी साहब बपतिस्मा लिया? पादी साहब कहते हैं जी लिया। तो वो क्यों लिया जी? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? तो असल में खुदावंद यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया वो हम सब के गुनाहों के लिए ही लिया था, लिहाजा हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इस नज़रिए के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम लोग ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इंसानी सूरत पर इस दुनिया में आए और हमारे लिए ये सारा कुछ किया। फिलिपियों के खात में लिखा हुआ है कि वो हमारी खातर जो है उसने खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया। अब आप मुझे बताइए कि खुदा की आवाज़ या खुदा की बोली या खुदा की हिकमत को हम अपनी इस नाकस अकल के साथ समझ सकते हैं? हम समझ नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा ना अपने गुनाहों के लिए लिया, क्योंकि उनमें तो उनकी ज़ाती अक़दस में तो कोई गुनाह है नहीं था, तो हमारे गुनाहों के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया नहीं, हमारे गुनाहों के लिए भी नहीं लिया। तो फिर क्यों लिया? तो वो मैं आपको बात बताने लगा कि क्यों लिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अगर बपतिस्मा लिया है तो ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि जिस तरह एक बाप या माँ अपने छोटे बच्चे को कोई काम बताना या सिखाना चाहते हैं तो कई मर्तबा वो काम उनके सामने करके उनको दिखाया जाता है कि इस तरह से करना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब मसीहत की बुनियाद रखी है, तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जुमे वाले दिन भी मैं बता रहा था कि खाल के कायनात ने फरमाया कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब मुझे उस्ताद और खुदावंद ने तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने ऐसा करके तुम्हें एक, जोर से, तुम्हें एक नमूना दिया है। तो बपतिस्मा लेके खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? शाबाश शाबाश। बपतिस्मा लेके भी खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम मसीहत में शामिल होने वालों को एक नमूना दिया है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा ये नजरिया जो है ये रद्द किया जाता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए ही बपतिस्मा लिया था, लिहाजा हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात की? अच्छा, उसके बाद जी आगे तीसरा जो नज़रिया माना जाता है वो कौन सा है कि ए बाप इनको माफ़ कर। तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी भाई साहब माफ़ी तो साड़ी सलीब तो ही हो चुकी हुई है, माफ़ी तो हमारी जब वो मसलूबियत के वक्त ही हो गई हुई थी, अब लिहाजा में बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बाइबल मुकद्दस के बारे में क्या कहती है? खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक पढ़ने और सुनने वाले जो हैं
अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बीच में ऐड करने लगा, तो गौर से सुनिएगा। रिश्तेदारी के मामले में या वैसे अगर बैठे हो ना, तो बंदा बात कोई और कर रहा होता, दूसरा कहना नहीं है मैनू ला के की थी सो। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं अभी इसका मतलब भी बताता हूं क्यों मैंने ये बात बीच में ऐड की है। ए गल ने मैनू लाई है जी, तुहानू किंज पता जी, तुहानू लगी ये गल, एह नहीं वेंदा वही वो देख तो किसी और तरफ रहा था, वो तो मेरी तरफ देख रहा था, आपको कैसे पता चल गया कि ये बात जो है वो मुझे लगी है या मुझे लगा के की जा रही? नहीं 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 नहीं, वेंदा उधर सी ते गल मैनू ही लाई है। ये तुहानू नहीं पता, ये इंज ही है जिवें आंदे ने कि आखां धी नू ते समझावा नूं नू, तो ये गल सानू ही लाई है। अच्छा, फिर उसके बाद छोटी सी बात होगी, उसमें कोई जेर जबर का भी ऊंच नीच हो जाए ना, गौर से सुनिएगा, जेर जबर का भी ऊंच नीच हो जाए ना, तो रिश्तेदारां नूं फटाफट पता लग जाता कि थोड़ा जिहा इथों गल उत्ते थले हो गई है, तो ਇਹਦਾ मतलब हुण किधर नूं जांदा पिया। तो हैरानगी की बात है, बड़ी जो है वो अफसोस की बात है कि बाइबल मुकद्दस की जब बात पढ़ते या सुनते हैं उदों जेर जबर समझ च नहीं आती। बचपन में कच्ची के कायदे में जो है वो ये बात हमें समझाई जाती है कि इस और उसका क्या मतलब है, इन और उनका क्या मतलब है, दिस एंड दैट का क्या मतलब है। जब लफ्ज इस बोला जाता है तो ये किन के लिए होता है? जो चीज पास हो, जाओ बेटा इस गिलास में पानी लेके आओ, तो इसका मतलब ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब उस पढ़ा जाएगा तो फिर बोला जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि चीज कोई दूर पड़ी है। तो इन बोले तो फिर मतलब कि जो सामने बैठे हुए हैं या जो पास मौजूद हैं। तो जब उन बोला जाए तो फिर इसका मतलब किसी और बंदे के लिए बात हो रही है। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? ए बाप किन को, कौन थे वहां पे? समझ आ रही बात की कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अब ये का मतलब क्या होता है कि ये नहीं जानते? ये का क्या मतलब है जी? ये मतलब यही जो खड़े हुए हैं। तो हैरानगी की बात है कि दिस एंड दैट की समझ नहीं। तो इसका मतलब है जिवें पंजाबी कहना कि तेनू भाई अजे तक घोड़े खच्चर की पहचान, जिन्हों जेर जबर की पहचान नहीं, जिन्हों घोड़े खोते की पहचान नहीं हुई, वह बंदा केड़ी रास्तबाजी लई फिरदा वे, वो केड़ियां दुआवां करदा वे अजे तक, जिसको अभी तक इन और उन, इस और उस, दिस और दैट का पता ही नहीं चला। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बात की उन रूमियों की, खुदावंद यीशु मसीह ने बात की उन सारी जमायतों की जो खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत कर रहे थे वहां पर यहूदी। समझ आ गई बात की कि इनको माफ कर, क्योंकि इनको पता नहीं है, इनको नहीं पता चल रहा कि हमने क्या किया या हम क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक और बात भी मैं साथ ऐड करता हूं। देखिए, अगर वहां पे माफी हो चुकी होती तो फिर बाइबल मुकद्दस में यह ना लिखा होता कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, दूसरा नहीं बख्शिया। जितनों ने उसे कबूल किया, अगर वहीं पे सारा मामला हल हो चुका हुआ था तो फिर यह बात लिखने की क्या जरूरत थी जी? समझ आ रही है बात की? तो लिहाजा ये जो कंसेप्ट पाया जाता है कि मसलूबियत के वक्त हमारे गुनाहों की माफ़ी हो चुकी है, लिहाजा बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। गल आके फिर ये मकाने ने बपतिस्मा ज़रूरी नहीं, बपतिस्मा तो आंदा की है सोचने वाली बात नहीं कि इतने दलाइल पेश करने, इतने नजरिए पेश करने, इतनी हटधर्मी आगे से करनी। बपतिस्मा कहता क्या आपको? क्या प्रॉब्लम दे रहा है आपको भाई? अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है कि जो कोई बाप से मोहब्बत रखता है, गौर से सुनिएगा ये बात, जो कोई बाप से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। समझ आ गई मेरी बात की? तो अगर कोई औलाद से मोहब्बत ना रखे और कहे कि बाप से मुझे मोहब्बत है, तो फिर क्या होगा? फिर बाप कहेगा कि वाकई मोहब्बत है? ऐसा नहीं है। बहुत कम दुनियावी एग्जाम्पल देने लगा हूं
बहुत कम ऐसे माँ बाप होते हैं कि उनके बच्चों को अगर कोई बड़ा डांट डिबट भी कर लेना फिर भी उन्होंने दे मत्थे ते वट नहीं पैंदो, कहते नहीं नहीं कोई गल नहीं, बच्चे सगों आते तो की हो गया तेनों, ਵੱਡਿਆਂ तेनों अगर कुछ कह लिया तो तेनों कोई प्रॉब्लम है, अच्छी बात ही समझाई है ना। और बच्चों को कुछ समझा लिया जाए या कह लिया जाए, माँ प्यो पहला वट चढ़ जाता, बच्चों समझदा है तो मतलब माँ प्यो साड़ी फेवर च ने लिया सारा, असा भी इंज गुस्सा करना है, जिन्हें माँ प्यो किया ना इंज ही असा भी करना। वो प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड में, उसके बाद फिर जब वो आगे नस्ले औलाद खुदा उनको देता ना, उन्होंने भी फिर हिसाब होता। ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ खुदावंद के कलाम के मुताबिक। यहां पर देखिए यूहन्ना का खत निकालें जरा मेरे साथ, कि अगर कोई बाप से मोहब्बत करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत करे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके रूहानी मायने जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब है जी, जल्दी से निकाले। पहली आयत से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। आगे लिखा है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं है। यहां पर वालिद और औलाद की बात हुई है, तो रूहानी मायनों में खुदा के अहकामात जो हैं, ये गौर से सुनिएगा, खुदा के अहकामात जो हैं वो खुदा की औलाद हैं। खुदा के अहकामात जो हैं वो क्या हैं, खुदा की औलाद हैं। बेटा लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? बेटा लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? बेटा लफ्ज़ का मतलब ही होता है निकला हुआ। बेटा लफ्ज़ का मतलब ही होता है निकला हुआ। तो ये जितने अल्फाज, जितना कलाम हम पढ़ते और सुनते हैं, ये कहां से निकला हुआ है? खुदा के मुंह से, खुदा के मुंह से निकला हुआ है। तो लिहाजा इस्तिलाह जो है वो यही बनती है कि कलाम जो है वो इस्तिलाहन जो है वो खुदा का बेटा है। ये खुदा के अहकामात जो हैं ये खुदा की औलाद ही हैं। तो जब हम वालिद से मोहब्बत का दावा करते हैं और औलाद से भागें, खुदा से कहें मोहब्बत है तो खुदा कहे बपतिस्मा ले लो, कहे नहीं ये जरूरी नहीं है, तो फिर ये कौन सी मोहब्बत है जी? समझ आ गई बात की? तो लिहाजा ये जो नज़रिया पाया जाता है कि बाप इनको माफ़ कर, तो वहाँ पर माफ़ी हो चुकी है, वहाँ पे माफ़ी उनकी हुई है जिन्होंने वो काम किया। और उसके बाद अगली बात भी सुन लीजिए, उसके बाद माफ़ी होने के बावजूद वो माफ़ी सिर्फ उस काम की थी जो उन्होंने वहाँ पर किया। उसके बाद अगर किसी ने भी खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो उसे भी इस प्रोसेस में से फिर से गुजरना पड़ा, बपतिस्मा फिर उसे भी लेना पड़ा। बेशक वहां पर उनकी माफी हुई, तो माफी उनकी सिर्फ उस काम की हुई थी। समझ आ गई बात की? अच्छा, उसके बाद जी एक और चीज, चौथा नजरिया जो पाया जाता है कि क्या पानी में निजात पाई जाती है? तो आपका क्या ख्याल है, पाई जाती है पानी में निजात? कुछ लोग कहते हैं लो जी वहाँ पर नहर में ले जाते हैं और इतना जो है वो पानी ऐसा होता है वैसा होता है और बपतिस्मा जो है वो देते हैं, तो क्या पानी में निजात पाई जाती है, गोते च निजात पाई है? अजीब किस्म के अल्फाज जो हैं वो लोग, खुदा माफ़ करे, यूज़ कर देते हैं कि क्या गोते में निजात पाई जाती है, डुबकी लाना सानू रब लभ जाएगा, बपतिस्मा लेने से निजात मिल जाएगी, क्या पानी में निजात पाई जाती है? तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये नज़रिया सुनने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अब बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाहूँगा। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है, अगर कोई ये बात करता है कि क्या पानी में निजात है, तो उसे फिर समझाएं कि भाई बात पानी में, बात पानी की नहीं है। कि जो आप ये कह रहे हैं कि क्या पानी में निजात पाई जाती है, तो बात पानी की नहीं है, बात हुक्म की है। हालेलुया। बात पानी की नहीं, बात हुक्म की है। अच्छा, मेरे साथ कभी जब इस तरह से बात हुई या कभी कोई करता है तो फिर मैं उससे एक बात पूछ लेता हूँ, वो आपके लिए भी बात है, आप भी कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर देखा जाए
तो नमान कोड़ी आता है मुकद्दस मर्द खुदा अलीशा नबी के पास, पूरे जिस्म के ऊपर उसे कोड़ है, और उसकी कोशिश ये थी कि पता नहीं मैं जाऊंगा, मुख्तसर कर रहा हूं, जाऊंगा तो मर्द खुदा आएगा और आकर वो क्या करेंगे कि मेरे जिस्म पे इधर उधर हाथ फेरेंगे और मेरा कोड़ खत्म हो जाएगा। मर्द खुदा मुकद्दस अलीशा नबी ने उसे देखना भी गवारा नहीं किया। अपने शागिर्द जिहाजी से कहा कि जाके नमान कोड़ी से कह कि जा वापस चला जा, और रास्ते में यरदन जब आएगा ना, दरिया यरदन, वहां पर क्या करना है, 7 गोते मारने हैं और तू ठीक हो जाएगा। वो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा ये क्या बात है, दरिया यरदन में गोते मारूं, इससे अच्छे दरिया जो वो हमारे मुल्क में नहीं है, वहां पे नहीं मैं जाके गोते मार सकता। तो गुस्सा करके तो वापस हो गया। फिर उसके मुलाजमों ने उससे कहा क्या मालिक, अगर वो इससे कुछ ज़्यादा सख्त हुक्म दे देता या मुश्किल हुक्म दे देता तो क्या वो ना मानते? तो अगर उसने कह दिया कि यरदन में जाके 7 गोते मार, तो इसमें क्या हरज है? तो खैर उसके मुलाजमों ने फिर क्या किया, उसे कायल कर लिया। अब नमान कोड़ी ने अपने कपड़े उतारे और दरिया यरदन के अंदर चला गया। पहला गोता मारा, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा मारा, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा मारा, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह चौथा, 5वां गोता, 6वां मारा, तो भी कुछ भी नहीं हुआ। और जो ही उसने 7वां गोता मारा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका पूरा वजूद ऐसा हो चुका था जैसे एक शीरखार बच्चे का बदन होता है। हालेलुया। तो जो बंदा ये कहता है कि क्या पानी में नजात है, उसको ये वाली बात समझा के और सुना के आप ये पूछें क्या नीचे कोई डिस्पेंसरी थी या कोई सिविल हॉस्पिटल था जहां पे उसके कोड़ का इलाज हो गया है, या वहां पे कोई डॉक्टर अरशद चहल साहब आके बैठे हुए थे ना, कि जिन्होंने कहा कि जी 7वें टाइम जब आएगा ना तो फिर तेरा कोड़ जाता रहेगा। तो क्या वहां पे नीचे कोई डॉक्टर था? क्या शिफा पानी में थी? हो सकता है कि यरदन में और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर नहा रहे हों, लेकिन वो बीमार तो नमान कोड़ी को कैसे शिफा मिली? तो बात इसका मतलब है, बात पानी की नहीं, बात हुक्म की है। हालेलुया। तो मर्द खुदा की जुबान मुबारक से ये बात निकली कि जा और जाकर यरदन में गोते मार, तो बात बन जाएगी, और बन गई। तो जब कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है, तो फिर चुप करके ले लें, इसमें कोई मसला है? आगे से जिरिया शुरू कर देने के लो पानी च किंज निजात आ जाती है। अच्छा यहो जे बंदे ना बंदा पूछे तेरा कभी सिर पीड़ होया, जिदे आखे ना होया, कभी डिस्प्लिन खाधी आ, आखे ना खाधी है, उन्होंने बंदा पूछे तेन ये पता डिस्प्लिन अंदर जाके कर दी की किमें तेरे सिर का दर्द ठीक कर दी है, ये तेन पता? तो फिर की जवाब आएगा? नहीं पता। तो बपतिस्मा किस तरह से निजात देता है? जब कोई पानी में बपतिस्मा ले लेता है तो ये पानी का बपतिस्मा किस तरह से अंदर जाकर या उसका अंदरूनी मामला क्लियर करता है, या किस तरह से उसके लिए बायसे निजात साबित होता है, ये एम ही पता नहीं चलता। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हमें यह भी सिखाया है। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि पानी से बपतिस्मा लेने के लिए खुदा यीशु मसीह ने असल में कहा क्यों है। बपतिस्मा के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नई पैदाइश। क्या कहा जाता है? नई पैदाइश। अच्छा, अब नई पैदाइश की जब बात करते हैं तो आपको ये इल्म है कि आदम को कहां से बनाया गया था? वो मिट्टी कहां से ली खुदा ने? कहां से ली मिट्टी? जमीन से। यही बोलते हैं ना कि आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी खुदा ने जमीन से ली। तो जमीन कहां पे थी? जमीन कहां से निकली? लिखा हुआ है कि समंदर को खुदा ने हुक्म दिया कि वो एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नजर आए, और खुश्की को खुदा ने जमीन कहा, और उसी जमीन की मिट्टी से खुदा ने आदम को बनाया। तो जब कोई बपतिस्मा लेता है तो दोबारा फिर से उसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है ताकि फिर उसी आदम की तरह उसको उसी पानी में से लिया जाए और दोबारा से नई पैदाइश होती है उसकी। समझ आ गई बात की?
फिर इस तरह से उसकी नई पैदाइश होती है। तो किस तरह से ये डिसिप्लिन अंदर जाके अब काम कर रही है, अब समझ आ गई ना कि पानी किस तरह निजात का बायस बनता है। तो दर हकीकत ये वो साइन है, ये बपतिस्मा पानी का ये वो साइन है जो आदम की पैदाइश पे खुदा ने दिया था। इस वजह से खुदा आज भी कहता है कि पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है। बात समझ में आ गई जी। तो खुदावंद साहब को बरकत दे। आज के लिए इतना ही काफी है। एक और नजरिया जो माना जाता है कि क्या गैर कौमों के लिए बपतिस्मा जरूरी है, तो इसके बारे में मैं चंद एक अल्फाज जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। सवाल ये नहीं है, जब कोई ये कहना कि बपतिस्मा तो गैर कौमों के लिए, तो मुख्तसर सा इसका जवाब देने लगा हूं। उससे आप ये कह सकते हैं कि सवाल ये नहीं है कि बपतिस्मा किसके लिए है और किसके लिए नहीं। सवाल ये नहीं है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि बपतिस्मा लेना क्यों चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि गुनाहों की माफी के लिए। तो आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा बंदा जो गुनाह से पाक हो। जब यह कहा जाता है कि जी गैर कौमों के लिए है, मसीही खानदानों में पैदा होने वाले लोगों के लिए बपतिस्मा नहीं है, तो क्या मसीही खानदानों में पैदा होने वाले लोग वो गुनाह से पाक होते हैं? ऐसा नहीं है। तो चूंकि बपतिस्मा जो है वो गुनाहों की माफी के लिए है, लिहाजा ये हर बनी हुई इंसान के लिए है। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये वो नजरियात हैं जो बपतिस्मा के मुतल्लक नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो पाए जाते हैं, उनके मुतल्लक मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है और उसके बारे में बताया है। तो इन बातों का आप याद रखिएगा और नेक्स्ट खुदावंद चाह तो मजीद इस पर बात करेंगे। और संडे वाले दिन जो है वो खुदावंद चाह तो कोई ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो अरेंज करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के इस पाक कलाम के वसीला से, आमीन।